आशा निवेदी से समाचार सुनिए। भारत का मंगलयान अब से कुछ ही देर बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके लिए उल्टी गिनती चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। यह यान मंगल की कक्षा में सवेरे 7:17 और 32 सेकंड पर प्रवेश करेगा। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए 200 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का दल दिन रात काम में जुटा है। अभी तक विभिन्न देशों ने मंगल के लिए 51 मिशन भेजे हैं, जिनमें से केवल 21 को सफलता मिली है। मंगलयान मूल रूप से एक तकनीकी मिशन है, जिसे मंगल ग्रह की भौतिक विशेषताओं और वहां के वातावरण का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में दो प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के बीच कल पहले दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए दोनों गठबंधनों के बीच आज अगले दौर की बातचीत होने की उम्मीद है। सीट बंटवारे पर शिवसेना, भाजपा और उनके गठबंधन सहयोगियों के बीच कल देर रात हुई बैठक बेनतीजा रही। शिवसेना नेता संजय राउत ने बैठक के बाद बताया कि गठबंधन के सभी नेता सीट बंटवारे के मुद्दे पर आज आगे बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर अगले दौर की बातचीत आज होने की उम्मीद है। कल सत्तारूढ़ गठबंधन के इन दोनों सहयोगियों के बीच पहले दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। निरर्थक और पुराने पड़ चुके ऐसे सभी कानून रद्द कर दिए जाएंगे जिनकी वजह से फैसले लेने में देरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए बनाई गई समिति ऐसे कानूनों की पहचान करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सभी मंत्रालय इस महीने की 25 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक पुरानी फाइलों की छंटाई करेंगे और कार्यालय तंत्र को दुरुस्त करेंगे ताकि जल्द फैसले लिए जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर कल रवाना होंगे। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भाग लेंगे और वॉशिंगटन में अमेरिका के साथ शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि प्रधानमंत्री शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे। असम में बाढ़ प्रभावित गोपालपाड़ा जिले से अब तक 9 शव मिले हैं। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कल 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बाढ़ से जिले में सड़क संपर्क और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कामरूप जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि दरांग और मोरीगांव जिले के भी कुछ गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बोको इलाके में कई लोग फंसे हुए हैं। गुवाहाटी में राहत और बचाव कार्य में सेना की मदद ली जा रही है। गुवाहाटी और गोपालपाड़ा में स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। उधर मेघालय में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से राज्य में 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 25 लोग लापता हैं। गारो हिल्स के मैदानी क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्षा और बाढ़ से राज्य में गारो हिल्स के 5 जिलों में सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 3 तारीख को अपने पहले रेडियो कार्यक्रम में आकाशवाणी के जरिए देशवासियों के सामने अपने विचार रखेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री मोदी विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम के लिए माई गवर्नमेंट फॉर सिटीजन पर अलग से ओपन फोरम बनाया गया है ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इंचन में 17वें एशियाई खेलों के 5वें दिन इस समय शूटिंग में महिलाओं की 50 मीटर राइफल ड्रॉन स्पर्धा चल रही है। टीम और व्यक्तिगत मुकाबलों के फाइनल में लज्जा गोस्वामी, राज चौधरी और तेजस्विनी मूले भारत की तरफ से निशाने साध रही हैं। पुरुषों की 25 मीटर फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन के दूसरे दौर में भारत के गुरप्रीत सिंह, पेम्बा तमांग और हरप्रीत सिंह निशाने लगा रहे हैं। सेट्टिकटेकरा में इस समय पुरुषों के ग्रुप ए में भारत का मुकाबला थाईलैंड से चल रहा है। स्क्वैश में भारतीय महिला टीम ग्रुप बी में आज हांगकांग के साथ खेलेगी। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल अपनी चुनौती रखेंगी। बॉक्सिंग में शिव थापा और अखिल कुमार अपने अपने वर्ग में आज रिंग में उतरेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना चीन से होगा। इसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी और टेनिस में भी भारतीय टीमें मुकाबले में होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio.
The news read by Patricia Elizabeth Jacobs. The countdown has begun for India's Mars orbiter mission Mangalyaan to enter the Martian orbit in a few hours from now. The insertion operation of the spacecraft is scheduled to be performed at 7 hours, 17 minutes and 32 seconds today. A team of 200 space scientists is busy round the clock to make the mission a success. Prime Minister Narendra Modi will witness the crucial Mars orbiter insertion at the Spacecraft Control Center at Indian Space Research Organisation ISRO in Bangalore this morning. India came one step closer to its cherished dream of landing on Mars on Monday when ISRO successfully test-fired the mission's main engine. ISRO is looking confident of giving one final step today to put Mangalyaan in orbit around the red planet. With the talks between two major alliance partners in Maharashtra remaining inconclusive yesterday, both the alliances are expected to hold this next round of discussions today to end the deadlock over seat-sharing issue for the October 15th